पंचायत समिति गांगड़तलाई की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायत समिति स्तर पर संचालित योजनाओं का लेवे लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जल जीवन मिशन योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र योजना, पेंशन पालनहार योजना, आबादी भूमि में पट्टा वितरण योजना, आबादी भूमि हेतु प्रस्तावित पारित योजना। निवेदक प्रधान श्रीमती बिस्ली देवी, पंचायत समिति गांगड़तलाई। पंचायत समिति सदस्य एवं समस्त स्टाफ, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायत समिति स्तर पर संचालित योजनाओं का लेवे लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जल जीवन मिशन योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र योजना, पेंशन पालनहार योजना, आबादी भूमि में पट्टा वितरण योजना, आबादी भूमि हेतु प्रस्ताव पारित योजना। निवेदक प्रधान रामचंद्र डिडोर, पंचायत समिति सज्जनगढ़। पंचायत समिति सदस्य एवं समस्त स्टाफ, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। हिंदुस्तान की सियासत में इन दिनों एक अजीबोगरीब सा माहौल है और खासकर कांग्रेस में तो हालात ऐसे हैं कि कब कौन रूठ जाए, कौन किसके खिलाफ बिगुल फूंक दे, कुछ पता नहीं चलता। हालात तो उस वक्त और ज़्यादा खराब हो गए जब 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और जो नतीजे आए तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, यानी कि सारे हाथ खाली। जाहिर है टेंशन तो होनी ही थी और आला कमान भी इसके बाद टेंशन में है। अब पहले CWC की बैठक कराई और फिर 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष से सीट भी छुड़वा ली गई, यानी कि सभी से इस्तीफे मांग लिए गए। अब देखिए, इस कार्रवाई के बाद यही कहा जाने लगा है कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में अपने संगठन को दुरुस्त कर सकती है और जो लोग संगठन स्तर पर अपनी कुर्सी थामे हुए हैं उनसे उनकी सीट छोड़ने का ऐलान कर सकती है। अब बात करेंगे राजस्थान की, लेकिन उससे पहले यह भी जान ले कि जल्द ही कांग्रेस अपना चिंतन शिविर आयोजित करने वाली है। अब चिंता की बात है तो चिंतन शिविर भी लगना तय है, लेकिन देखिए, इससे पहले भी सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस 3 बार चिंतन शिविर लगा चुकी है, लेकिन इस बार भी नतीजे उसके अनुरूप नहीं आए। कांग्रेस में आखिरी चिंतन शिविर साल 2013 में जयपुर में लगाया था, लेकिन इसके बाद से पार्टी की परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी, यानी कि यह चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए काम नहीं आए। राजीव गांधी हत्या केस के 7 साल बाद कांग्रेस संगठन में गांधी परिवार की वापसी हुई और सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। सोनिया ने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं को एकजुट कर चिंतन शिविर का आयोजन किया। आपको जनाब याद होगा, और इस शिविर में गठबंधन से त्रस्त कांग्रेस ने एकला चलो की नीति तय की। हालांकि साल 1999 के आम चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली और पार्टी सिर्फ 114 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 24 दलों के गठबंधन से केंद्र में सरकार बनी। 2003 में यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर चिंतन शिविर लगाने का फैसला किया। पार्टी ने 2003 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चिंतन शिविर आयोजित किया। इस शिविर में कांग्रेस ने पंचमढ़ी में तय नीति को पलटकर सामान्य विचारधारा के दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के इस निर्णय का फायदा मिला और 2004 में लोकसभा चुनाव में पार्टी शाइनिंग इंडिया के रथ पर सवार अटल आडवाणी की जोड़ी को पछाड़कर केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही और मनमोहन देश के प्रधानमंत्री बने। अन्ना आंदोलन यूपी, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने फिर 2013 में गुलाबी नगरी जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। कांग्रेस का यह शिविर पार्टी में राहुल गांधी के प्रमोशन के इर्द गिर्द रहा। यह भी आप जनाब बेहतर जानते हैं। शिविर में महासचिव के पद पर काम कर रहे
राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस चिंतन शिविर के बाद पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे नीचे चला गया। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई और इतना ही नहीं, कांग्रेस अब तक दर्जनों विधानसभा चुनाव हार चुकी है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। अब देखिए, एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने को संघर्ष कर रही है, वहीं हार के बाद गांधी परिवार की ओर से इस्तीफा देने का दांव चलाया जाता है। हालांकि CWC की बैठक में कभी कबूल नहीं किया जाता। 2014 की हार के बाद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष और राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मनमोहन सिंह ने हार की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद CWC ने इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। इस बार भी यही हुआ है। इतना ही नहीं, 2019 में भी राहुल के इस्तीफे को CWC स्वीकार नहीं कर रही थी। हालांकि राहुल ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वर्तमान में गांधी परिवार के 3 सदस्य यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी CWC के मेंबर हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं राजस्थान और राजस्थान कांग्रेस की। दरअसल अब सीधे तौर पर माना जा रहा है कि सोनिया गांधी इस वक्त अपने नेताओं से काफी खफा है और चर्चाएं तो यहां तक हो रही है कि हारे हुए इन 5 राज्यों की हार देखने के बाद अब वह राजस्थान पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि अगले साल यानी कि साल 2023 में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं और अब कांग्रेस किसी भी तरीके का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। तो कहानी यह है कि कोई आश्चर्य नहीं कि राजस्थान में भी अब जल्दी संगठन में फेरबदल की कहानी लिखी जाए। फिर सीट पर कोई भी क्यों न हो, क्योंकि जिनकी फाइल नकारा में लिखी जाएगी उनकी सीट जाना पूरी तरह तय है। यानी कि राजस्थान में भी अब कांग्रेस नेताओं की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि पता नहीं कब दिल्ली का पैगाम राजस्थान पहुंच जाए। तो अब खबर यह भी कि अगले ही कुछ दिनों में राजस्थान में एक और चिंतन शिविर आयोजित किया जा सकता है और एक बार फिर होगा चिंतन, जताई जाएगी चिंता, ताकि फिर ना हश्र पंजाब जैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया। कार्यालय स्वच्छ परियोजना बांसवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। परियोजना की संचालित गतिविधियां: क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य कर्मी योजना, माँ बाड़ी योजना, डे केयर योजना, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना, सोलर सिस्टम योजना, जनजाति आश्रम छात्रावास में मरम्मत निर्माण कार्य योजना। निवेदक परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना बांसवाड़ा, राजस्थान। पंचायत समिति बांसवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायत समिति स्तर पर संचालित योजनाओं का लेवे लाभ: प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जल जीवन मिशन योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र योजना, पेंशन पालनहार योजना, आबादी भूमि में पट्टा वितरण योजना, आबादी भूमि हेतु प्रस्तावित पारित योजना। निवेदक प्रधान बलबीर रावत, पंचायत समिति बांसवाड़ा। पंचायत समिति सदस्य एवं समस्त स्टाफ, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।